शवासन में विश्राम ले रहे हैं सभी साधक। अभी हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास लिया। बंद आंखों में सूर्य नमस्कार के अभ्यास के द्वारा जो हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ा उसको महसूस करें बंद आंखों में। और जो आसन जो क्रियाएं हमारी अच्छी नहीं बन पाई उसके बारे में विचार करें। एड़ी पंजे मिला लें। ज्यादा देर लघु लघु शवासन कर रहे हैं, वैसे ठंड का मौसम भी है। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ ले आएंगे। हाथों शरीर के साथ ले आएंगे और हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे। एड़ी पंजे भी आगे खींचेंगे, पंजे भी आगे खींच लें। पूरे शरीर को तान दें। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। सुप्त ताड़ासन ले रहे हैं। दोनों हाथों सर के पीछे लेके जाएं और कोहनी से लेके हथेली तक का भाग आसन पर लग जाए, ऐसा प्रयास करें। अब शरीर को दो भाव में व्यक्त कर देंगे। सांस भरते हुए नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर भाग ऊपर की तरफ और नीचे भाग नीचे की तरफ अच्छे से खींचें दोनों तरफ। आ जाए मध्य में, विश्राम करें, थोड़ा पंजे खोल लें। सांसें सामान्य करें और एक बार फिर पंजे मिलाएं, पंजे ताने, हाथों को पीछे की तरफ ताने और पूरे शरीर को फिर से दो भाव में व्यक्त कर दें। आने दे प्रभाव को, बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें। शरीर को ढीला छोड़ दें। पंजे खुल जाते हैं जब शरीर ढीला छूटता है। अब हमारा शरीर नाव आसन के लिए तैयार है। एक बार फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को आगे ताने और दोनों टांगों को 90 डिग्री पे ले आएंगे। जो साधक टांगों पीछे ले जा सकते हैं वो अपने सर के पीछे लेके जाएं, नहीं तो जो साधक नहीं ले जा सकते दोनों हाथ उठाएं और दोलन प्रारंभ कर दें। जब हाथ आगे जाएं तो पंजों से आगे निकल जाएं और घुटने ना मुड़े। इस अवस्था में ध्यान रखें घुटने सीधे रहने चाहिए। जब पीछे टांगे पीछे जाएं तो पीछे जाके आसन पर लग जाएं, ऐसा प्रयास हो। 10 बार करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कुछ साधक बहुत जल्दबाजी करें, घुटने भी मोड़ देते हैं, घुटने नहीं मोड़ने चाहिए। घुटने सीधे रखें। बहुत सुंदर सभी साधक प्रयास करते हुए। एक बार और कर लें और अपने अपनी क्रिया पूरी करके दिशा परिवर्तित करें, कैमरे की तरफ रुख करें और दंड आसन में विश्राम करेंगे बंद आंखों में। बंद आंखों में विश्राम लेंगे। दोनों टांगे खोल लेंगे सामने से, हाथ शरीर के पीछे। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। सांसों को नियंत्रित करें। सांसों को नियंत्रित करना जरूरी। बंद आंखों में नाव आसन के प्रभाव को महसूस करेंगे और अवलोकन भी करेंगे कि हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। उस गलती सुधारने का प्रयास करेंगे अगली बार। सांसें सामान्य होगी। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन लेते हैं वक्र आसन। वक्र आसन के लिए दोनों पांव मिला लें, एड़ी पंजे मिला लें
और दोनों हाथों को घुटने पे ले आएंगे। दोनों हाथ घुटने पे, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब दाईं टांग को उठाएंगे और घुटने को और पंजे को, दाएं पांव के पंजे को बाएं पांव घुटने के पास खड़ा कर देंगे। और जो हाथ, दायां हाथ ही पीछे लेके जाएंगे, शरीर के पीछे रखेंगे, ज्यादा पीछे नहीं रखेंगे, पीठ सीधी रहनी चाहिए। अब बायां हाथ धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, कानों से लगाएंगे, उंगलियां अंगूठे मिले रहेंगे बायां हाथ के, खींचें शरीर के ऊपर ले जाके, हाथ भुजा के ऊपर खींचेंगे, आंख खिंचा दें अच्छे से, और फिर सांस छोड़ते हुए बाईं भुजा को नीचे लाएंगे और दाएं पांव के बाहर से पकड़ बनाएंगे और बाएं हाथ से दाएं पांव के पंजे को पकड़ लेंगे और गर्दन को दाईं तरफ कर देंगे। आने दे प्रभाव को, सांसें सामान्य, कुछ देर रुकें। धीरे धीरे वापस आएंगे, पहले गर्दन सीधी करें, हाथ को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ को ऊपर ले जाके ताने, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, दाईं टांग को सीधा कर दें, दोनों हाथ फिर से घुटनों पे, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब इसी क्रिया को बाएं पांव से दोहराएंगे विपरीत दिशा से। बाएं पांव, बाएं टांग को उठाएंगे और बाएं टांग के पंजे को दाएं घुटने पर स्थापित कर लेंगे। बायां हाथ शरीर के पीछे, शरीर को ज्यादा गिराना नहीं है। अब दायां हाथ सांस भरते भरते उठाएंगे, धीरे धीरे सांस भरते जाएं और पूरी भुजा को ऊपर उठाएं, भुजा कान से लगी हुई, खींचें भुजा को ऊपर भरी सांस में और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे भुजा को और बाएं पांव के पीछे से बाहर से पकड़ बनाते हुए बाएं पांव के पंजे को पकड़ लें, एड़ी को पकड़ लें और गर्दन को मोड़ दें बाएं तरफ। कुछ देर रुकें। सांसें सामान्य कर लें, धीरे धीरे वापसी करेंगे, गर्दन सीधी, हाथ को ऊपर उठाएं, ऊपर ले जाके ताने हाथ को, भुजा को आकाश की तरफ और धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, बहुत धीरे धीरे लाएंगे, दोनों टांगे मिला देंगे, दोनों हाथ आ जाएंगे घुटनों पर। अब दोनों हाथों को दाएं तरफ रखते हुए पांव को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठें, वज्रासन में बैठ के आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर, कंधे ज्यादा तने ना हो, कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए कंधों में, पीछे दोनों पांव खुले हुए, अंगूठे मिले हुए पांवों के और एड़ी के मध्य बैठना होता है। निष्कासन और पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए बहुत सहायक है वज्रासन। सांसें सामान्य कर लें, बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। सांसें सामान्य हो गई। कल हमने मार्जरी आसन का अभ्यास किया था, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम व्याघ्र आसन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठने से भी साधक, दोनों सभी साधक घुटनों के बाहर खड़े हो जाएंगे, घुटनों के बल, अपने हाथों को आगे लाएंगे,
सामने स्थापित कर देंगे। दोनों हाथ सामने, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, हथेलियों से लेकर कंधे एक सीध में, दोनों पाँव में, दोनों टांगों में भी 1 फुट का फासला, दोनों हाथों में भी 1 फुट का फासला, कंधों जितना, पंजे भी पीछे से खुले हुए देख सकते हैं। अब क्या करना है, अब सबकी स्थिति बन गई। दाईं टांग को उठाएं, सीधा करें और उसको मोड़ के घुटने से नितंब पे लगाने का प्रयास करेंगे। आगे से गर्दन भी सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठा देंगे, रीढ़ मूल से लगाएं गर्दन को भी। भरी सांस में रुकेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते घुटने को ऐसी इस अवस्था में आगे लाएंगे। घुटने को आगे लाके गर्दन झुकाएंगे और घुटने से नाक को लगाने का प्रयास करें। घुटने को नाक पे लगाने का प्रयास करें या माथा लगाने का प्रयास करें। इसी क्रिया को 5 बार दोहराएंगे। अब वापस आएंगे, पाँव को सीधा, टांग को सीधा करेंगे, दाएं टांग को सीधा करें और नितंब पे लगाने का प्रयास करें। गर्दन को ऊपर उठा लें सांस भर के। जिनको नहीं समझ आ रहा, शालिनी जी का देख सकते हैं पिन करके, वीरेंद्र जी का देख सकते हैं पिन करके, दोनों के बहुत अच्छे बने हुए आसन। पूनम जी के बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर। अब गर्दन इसी क्रिया को 5 बार दोहराएंगे। टांग को मोड़ेंगे, घुटने को मोड़ेंगे, नीचे लेके आएंगे, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर प्रयास करते सभी साधक। अब वापस आ जाएंगे, घुटने को नीचे लगा देंगे, दाएं घुटने नीचे लगाएंगे, अपनी क्रिया पूरी करें। घुटना, दोनों घुटनों में फासला बनाए रखें। अब यही क्रिया बाईं टांग से करेंगे। बाईं टांग को सीधा करें पहले और बाईं टांग को घुटने से मोड़ते नितंब पे लगाने का प्रयास करें। गर्दन ऊपर उठा लें, सांस भरते हुए गर्दन उठाएं ऊपर, गर्दन रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते घुटने को मोड़ते हुए आगे लेके आए, कमर गर्दन नीचे करें और माथे या नाक को घुटने पे लगाने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे वापसी करेंगे। इसी क्रिया को 5 बार दोहराएंगे। व्याघ्र आसन, जब सुबह बाघ उठता है तो बाघ इसी प्रकार की स्थिति लेता है। उठने के बाद एक बार और करेंगे। अपनी अपनी क्रिया पूरी करके 5 बार पूरी करके वापस आ जाएंगे वज्रासन में। आंखें बंद कर लेंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे। पूरी कमर पे सुंदर प्रभाव पड़ता है व्याघ्र आसन के द्वारा। थोड़ा हाथों को भी आगे पीछे घुमा ले, हाथों पे दबाव बढ़ जाता है नीचे रखने से, तो हाथों में जैसे गोल गोल घुमाते हैं ना, घुमा के सांसें सामान्य कर लें। मंडूक आसन का अभ्यास ले लेते हैं। दोनों घुटने मिले हुए हैं आपके, आगे से वज्रासन में बैठे हैं, सांसें सामान्य हो गई हैं। अब हाथों सामने लेके आए,
अच्छे से खींचे पहले हाथों को लाके सामने, अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं और मुट्ठियों को अपनी नाभि के इर्द गिर्द स्थापित कर लें। पेट को अंदर दबाएंगे, सांस भरेंगे और पेट को अंदर दबाएंगे। गर्दन को पीछे से पीछे मोड़ दें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आगे झुकते जाएंगे, झुकते जाए आगे, धीरे धीरे झुकेंगे। आपकी दोनों कलाइयां पेट से लगी रहें, इस तरह का प्रयास करें और पृष्ठ भाग पीछे से ना उठे, गर्दन पीछे से पीछे लगी रहे। हल्की हल्की सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आने दे प्रभाव को। इस आसन रुक सकते हैं, हम रोज करते हैं इस आसन को, मंडूकासन। रुकें कुछ देर, सांसें सामान्य करके रखें आप सबने, रुकने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथों को घुटने पे ले आए और दोनों हाथों को आगे करते हुए शिथिल आसन में आराम करेंगे। शिथिल आसन दाईं तरफ से, दाईं टांग सीधी, दायां हाथ सीधा, बायां पांव घुटने से मुड़ा हुआ और बायां हाथ चेहरे के सामने, दोनों फेफड़े शरीर से अच्छे लगे हुए, आसन से लगे हुए। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। दो तीन बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, सांसों को सामान्य कर लें। सांसें सामान्य हो गई, लेते हैं नाभि आसन। नाभि आसन के लिए अपने दोनों एड़ी पंजे मिला लें, हाथ शरीर के साथ ही रखेंगे। अब दोनों हाथों को सर के आगे लेके आएंगे, जैसे नौकासन में लेके आते हैं ना, दोनों हाथों को सर के आगे ले आए सामने की तरफ और दोनों हाथों में सामने लाके पहले खींचे अच्छे से और दोनों हाथों की यही नमस्कार मुद्रा बना लें, जैसे नमस्ते करते हैं ना, कुछ इस तरह मुद्रा बना लें। बन गई स्थिति सबकी। बहुत सिंपल आसन है, नौकासन जैसे ये काफी हद तक। करना क्या है कि सांस भरते हुए पीछे से धड़ को उठाना है, आगे से धड़ को उठाना है और पीछे से जंघाओं को उठाना है और नाभि के बाहर आ जाना है, बस इतना ही करना है। और 5 से 10 सेकंड रुकने का कोशिश करनी है। हाथों उठाएं आगे, हाथों को उठा लें आगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, आगे से पूरा धड़ उठाओ और पीछे से जंघाएं, धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आएंगे। सांसें सामान्य करेंगे और इसी क्रिया को 3 बार और दोहराएंगे। सांस भरें, आगे से धड़, हाथ और पीछे से जंघाएं। आपका पूरा शरीर नाभि के बाहर आ जाता है, नाभि के संतुलन के लिए बहुत अच्छा है। 5 से 10 सेकंड रुकें और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी क्रिया को दोहराएंगे, 3 बार और दोहराएंगे। वापस आ जाएं, एक बार और करेंगे, अंतिम बार। सांस भरें, आगे से भुजाएं, धड़ और पीछे से जंघाएं। कुछ देर रुकें, हम ज्यादा देर रुकने का प्रयास करें, कम से कम 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करें। सभी साथ को पता चल गया है।
अपनी क्षमता को पहचानें, क्षमता से ज्यादा ना करें पर क्षमता से कम भी ना करें। रुक सकते हैं 15-20 सेकंड तक। तो धीरे धीरे वापस आए। शिथिलासन बाईं तरफ से लेंगे। बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, और दायां पांव मुड़ा हुआ, दायां हाथ भी चेहरे के सामने। गहरी लंबी सांसें लें, छोड़ें, सांसों को नियंत्रित करें। शिथिलासन व्यायाम का व्यायाम है, आराम का आराम है। एक दो बार गहरी लंबी सांसें और लें, छोड़ दें। दोनों आपके फेफड़े अच्छे से आसन से लगे हों। आ जाएंगे, वापस आ जाएं। हाथों को मोड़ते हुए, दाएं हाथों बाहर निकालते हुए कमर के बल आ जाएंगे। व्यवस्थित कर लें सभी साधक अपने आप को। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पंजे मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए। तैयार है अगले आसन के लिए। अगला आसन बाल चाल आसन लेंगे आज, बाल चाल आसन का अभ्यास। बाल चाल आसन के लिए क्या करना है, अपने दोनों टांगों 90 डिग्री पे ले आएंगे सभी साधक। दोनों हाथों को भी 90 डिग्री, दोनों हाथों में सीधा ऊपर उठाएंगे और दोनों पांव और दोनों हाथों से साइकिल चलाएंगे। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, एक टांग ऊपर, एक टांग नीचे। घुटने सीधे रखें, घुटने ना मोड़ें, घुटने मुड़ जाते हैं सभी कई साधकों के। जब टांग ऊपर जाए तो सीधी हो जाए, और जब नीचे आए तो बिल्कुल सीधी, नीचे भी सीधी हो जाए। करते रहें, करते रहें। बच्चे बनना है हमको सबको, कोई कष्ट परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी आप सब लोग जवान हैं, बुढ़ापा नहीं आया आप में किसी को भी। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा से भी करेंगे। एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे ऐसा होना चाहिए, एक टांग ऊपर एक टांग नीचे, ऐसे जैसे साइकिल चलती है ना, कुछ इस प्रकार से चलना चाहिए। शालिनी जी बहुत अच्छा करती है, वीरेंद्र जी का बहुत अच्छा, अखिलेश गुप्ता जी बहुत अच्छा कर रही हैं, मुनिंदर लाल जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, विष्णु गुप्ता जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी साधक बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, मनोज जी, पूनम जी भी। धीरे धीरे वापस आ जाएं, सभी साधक वापस आ जाएं। सभी साधक थक गए ऐसा लग रहा है, और शवासन में विश्राम करेंगे। दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला 1 फीट का। दोनों हथेलियों में भी 6 से 8 इंच खुली हुई, हथेली आधी खुली आधी बंद। सांसें सामान्य करें पहले, और बंद आंखों में बालचाल आसन के प्रभाव को, जो आपके पूरे शरीर पर पड़ा, टांगों पे और खास तौर से पीठ पे, उस प्रभाव को अवश्य महसूस करें। सांसें सामान्य कर लें और बंद आंखों में अपने शरीर का अवलोकन करेंगे। नीचे के पांव की छोटी उंगली से लेकर अपने सर की शिखा तक बंद आंखों में अवलोकन करेंगे।
बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें और जहां शरीर में कहीं कष्ट और परेशानी है उस भाग को, उस हिस्से को थोड़ी देर तक निहारें। अब यही क्रिया बाएं ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं तरफ से बंद आंखों में अवलोकन कर रहे हैं, ऊपर से नीचे। सर्दी का समय है, बहुत देर नहीं करा सकते शवासन को। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों एड़ी पंजों में हल्का हल्का हरकत करें, हाथों में भी हरकत करें, हाथों को हिलाएं, उंगलियों को हिलाएं, दाईं तरफ मोड़ें, पूरे शरीर दाईं तरफ मोड़ें, दाईं करवट, और दाएं हाथ का स्टैंड बनाते हुए उठ के बैठ जाएं। कैमरे की तरफ मुख कर लें, अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। हम लेते हैं सिंहासन। सिंहासन के लिए पद्मासन लगा लें, सबसे उचित आसन। और पद्मासन नहीं लगा सकते तो वज्रासन में या भुजंगासन में स्थिति बना लें, और दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, उंगलियों रुख अपनी तरफ करेंगे, गर्दन ऊपर उठा लेंगे, सांस भरेंगे और जीवा को बाहर निकालेंगे, अधिकतम बाहर निकालेंगे, और गले से मधुर स्पंदन करना है। गले से मधुर स्पंदन करेंगे। 5 बार आज इस क्रिया को करेंगे। सांस भरें, जीवा को बाहर निकालें और मधुर स्पंदन करें। ध्यान नासिका पे। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस 5 बार करने के बाद, और गले को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सहलाएंगे, पूरे गले की मालिश करेंगे। अब बढ़ते हैं संसार के महात्म आसन की तरफ, हंसी का आसन। हंसी के आसन के लिए सभी तैयार हो जाएं, चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट लेके आएंगे। सर ने कई दिनों से हमें स्कूटर चलाना सिखाया, किक मारी, स्कूटर चलाया। आज हम क्या करेंगे, अब हमें थोड़ा आगे भी तो बढ़ना है ना। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आज हम कार चलाते हैं, गाड़ी चलाएंगे सब लोग। कैसे करना है, कार कैसे चलाते हैं। आप पहले से पहले चाबी लगाएं, श्री हल्का हल्का स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले इधर आपका गियर है, आगे करें, पहले गियर पे लेके आए अपनी गाड़ी को, और मन मन धीरे धीरे मुस्कुराएंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, दूसरे गियर में डालें, पीछे लेके आए। अब तीसरे गियर में डालना है, गाड़ी और तेज बढ़ गई आपकी। अब चौथे गियर वापस लेके आएंगे और खूब खिलखिला के संगे अब गाड़ी पूरी स्पीड चल पड़ी है। दौड़ाएंगे अपनी गाड़ी को फुल स्पीड। खूब तेज दौड़ाएंगे भाई सब लोग। ज्यादा माइलेज देनी है भाई।
गाड़ी धीरे धीरे वापस आएगी। हम तीसरा गियर डालेंगे। दूसरे गियर पे थोड़ी धीरे और हंसी कम होगी। अब पहले गियर पे आएगी। अब न्यूट्रल पे लग गई है गाड़ी। सभी शांत बैठे। आप सबने हंसी इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ऐसा प्रयास करें। धन्यवाद। आगे के आसन निर्देशानुसार। बहुत सुंदर। आज मर्सिडीज गाड़ी चली, आवाज करती हुई, हर गियर में चली। बहुत ही सुंदर। नई नई चीज आती रहती है तो नयापन जीवन में भी आता है। ऐसे योग मानना चाहिए। तो बारी प्राणायाम की आने वाली है।